आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की सीरीज में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। डेली आपको एक वीडियोज़ मिल जाती हैं, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो 2 चैप्टर हम मैथ के कवर कर चुके हैं। मैथमेटिक्स आपके 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ग्रुप ए के लिए हम बता रहे हैं, पॉलिटेक्निक के लिए। जो जिसने पॉलिटेक्निक में ग्रुप ए से फॉर्म डाला है इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा के लिए, तो उसके लिए आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। हाई स्कूल लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हाई स्कूल लेवल तक के आपके क्वेश्चन हैं और 3 सब्जेक्ट से आपको पूछे जाते हैं। कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। आप यहाँ से डेली वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी करते हैं तो आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 2 चैप्टर जो हम कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा था वर्गमूल और घनमूल का, दूसरा चैप्टर हमारा था घातांक और कड़ी का, तीसरा चैप्टर हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत इजी होता है, लेकिन अगर इसको आप नहीं समझे रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ भी हो जाएगा। इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलता है तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देखें वीडियो, ताकि जो ये चैप्टर है आपको इसको बार बार आपको ना देखना पड़े और एक ही बार में देखने से आपका चैप्टर में जितने भी फार्मूले वगैरह है, जितने भी कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। आप एक बार देखेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको अगर स्किप करके वीडियो देखते हैं तो बार बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे कि जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है क्या होता है, इसमें क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसका रूल क्या है। सारी चीज़ें पहले हम जो आज की वीडियो है इसमें रूल्स और जो भी डिफिनीशन वगैरह है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें देख लेंगे। और दूसरी वीडियो में हर चैप्टर की आपकी 2 वीडियो मिल जाती है। एक तो हमारा डिफिनीशन और जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, फार्मूले वगैरह, उनसे रिलेटेड होते हैं, एग्जाम्पल भी उसमें होता है। और दूसरा जो हमारा वीडियो होता है उस पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर यानी पहले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी हम कवर करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, किसी व्यंजक अथवा लंबी जटिल विभिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण के नाम से स्पष्ट है कि किसी बहुत से बड़ा से बड़ा आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसके छोटे से छोटे पार्ट में हम तोड़ तोड़ के उसको सॉल्व करें। मतलब एक पार्ट में हम तोड़ लें उसको, बहुत छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ते हुए बहुत छोटा पार्ट करके हम उसको सॉल्व कर सकें, यानी कि एक बड़े पार्ट से एक छोटे पार्ट में उसको हम कन्वर्ट कर सकें। किसी व्यंजक अथवा लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को ही हम सरलीकरण करते हैं। किसी भी जटिल क्वेश्चन को हम आसान बनाने के लिए उसको छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, उसको आसान बनाते हैं, वही क्रिया हमारी सरलीकरण कहलाती है। फिर हम देखते हैं, किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए बोर्ड मास के क्रम में क्रिया करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सिंप्लीफिकेशन में, पूरा सिंप्लीफिकेशन आपका इसी पे डिपेंड है, बोर्ड मास पे। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर समझिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक बार समझ लीजिए, सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं, किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए बोर्ड मास के क्रम में क्रिया करते हैं। ये जो बोर्ड मास है यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन पूरा आपका इसी पे डिपेंड है। बोर्ड मास आपका क्या होता है, बी से आपका होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से आपका होता है डिवाइड, एम से आपका होता है मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखाया गया है। बी से आपका क्या है, यहाँ से ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखते हैं। बी से जो आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपके टोटल यहाँ पर बताए गए हैं 4 तरह के ब्रैकेट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक आपका बार ब्रैकेट होता है जिसको हम बार बोलते हैं। किसी भी संख्या पे एक बार लगा होता है ऐसे ऊपर,
किसी भी संख्या में यहाँ पर साइन भी दिखाया गया है। ब्रैकेट आपको किस तरह से मिलेगा, तो पहला आपका जो बी है बोर्ड मास में, बोर्ड मास को आप इसी क्रम में याद रखिएगा। बोर्ड मास ये याद करने का तरीका है BOD बी आपका क्या है, ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है, ए क्या है और एस क्या है। इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा अभी। तो बोर्ड मास में आपका क्या है, बी हमारा ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और कोष्टक में हमारे 4 तरह के कोष्टक मिल जाते हैं। तो चारों कोष्टक अगर किसी भी क्वेश्चन में मिल जाता है तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम कौन से कोष्टक को सॉल्व करेंगे फिर कौन सा करेंगे। तो इसमें भी हमको समझना पड़ता है कि अगर कोष्टक हमारे 4 तरह के हैं तो सबसे पहले हम किस कोष्टक को सॉल्व करें। चलिए हम देखते हैं। पहला आपका कोष्टक है बार ब्रैकेट, दूसरा आपका है स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, 4 प्रकार के हैं। तो बार ब्रैकेट को हम रेखा कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, और जिसका साइन ये है किसी भी संख्या पे एक बार लगा होता है, इसी को हम बार बोलते हैं। एक लाइन ऐसे बनी होती है हॉरिजॉन्टल में। दूसरा जो आपका है कोष्टक वो स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं और हिंदी में छोटा कोष्टक बोलते हैं, और इस कोष्टक का जो साइन है ऐसे होता है आपका। इस कोष्टक का छोटा कोष्टक हर जगह आपको मिल जाता है देखने को, तो ऐसे इसका साइन होता है। तीसरा जो आपका कोष्टक है वो आपका है मिडिल ब्रैकेट जिसको हम मझला कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, और उसकी जो साइन है ऐसे होती है मझला कोष्टक। फिर हमारा जो चौथा ब्रैकेट है वो लार्ज ब्रैकेट होता है जिसको हिंदी में हम बड़ा कोष्टक बोलते हैं। बड़ा कोष्टक आपका इस तरह का होता है, बहुत सारे अगर संख्याएं हैं तो उसको बड़ा कोष्टक के अंदर हम रखते हैं, छोटे छोटे कोष्टक में रख के फिर हम लास्ट में हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। तो इस तरह से जो आपका बी से ब्रैकेट था वो ब्रैकेट आपका 4 प्रकार का है, और 4 प्रकार के ब्रैकेट में पहला आपका है बार ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल, तीसरा मिडिल और चौथा आपका लार्ज। इसके साइन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप साइन देख के बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, साइन देख के पहचान लीजिएगा बार किसको हम बोलेंगे, छोटा कोष्टक किसको बोलेंगे, मझला कोष्टक किसको बोलेंगे और बड़ा कोष्टक किसको बोलेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में चारों कोष्टक मिल जाता है तो सबसे पहले हम बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मझला को सॉल्व करेंगे और फिर बड़ा को सॉल्व करेंगे। तो क्रम आपका यही रहेगा सॉल्व करने का। कोष्टक सबसे पहले तो हम कोष्टक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, लेकिन अगर कोष्टक में भी 4 प्रकार जो है अगर इसमें से 2 या 3 दे देता है या चारों दे देता है तो इसका ये क्रम है। अगर 3 देता है तो तीनों को भी हम इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए छोटा, मझला और बड़ा दे दिए ये तीनों कोष्टक, तो सबसे पहले हम छोटा को, फिर मझला को, फिर बड़ा को। तो किसी भी क्रम में आपका चाहे कितना भी कोष्टक दिया हुआ एक से अधिक है तो इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बार को, फिर छोटा को, फिर मझला को, फिर बड़ा को। तो यहाँ से हमारा बी तो क्लियर हो गया कि बी हमारा क्या है और इसमें क्या चीज़ें होती है। दूसरा हमारा है ओ का मतलब आपका होता है यहाँ पर आफ से, आफ का मतलब है का, की, के से, या फिर जो पावर लगा होता है, घात लगे होते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन है उस पर अगर घात लगा हुआ है तो वो पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। अगर उस क्वेश्चन में घात वाली कोई संख्या है तो उसके बाद हम ब्रैकेट जब सॉल्व कर लेंगे पूरी तरीके से तब हम घात वाली संख्या को ढूंढेंगे कहाँ पर है। अगर होगा तो घात की संख्या को सॉल्व करेंगे, या फिर घात नहीं होगा तो का अगर कहीं लगा होगा या आफ लगा होगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। आफ को हम क्या लिख सकते हैं, आफ का मतलब गुणा ही होता है, तो आपस में हम गुणा कर लेंगे। या फिर अगर घात लगा है किसी संख्या पे तो घात को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है फिर घात या का को। ओ का मतलब आफ का मतलब घात से होता है या का से होता है। तो यहाँ पर देखिए तो ओ का मतलब किससे है, आफ से। ओ का हिंदी में इसको का बोलते हैं, का। इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, का के जगह पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या आता है डी। डी हमारा डिवाइड का साइन है, डिवीजन का। डिवीजन का हिंदी होता है आपका भाग, यहाँ से देख लीजिए। और ये आपका डिवीजन का साइन है, ऐसे आपका भाग का साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर आफ को सॉल्व कर लिए, आफ के जगह पे घात है या फिर आफ लगा हुआ है तो उसको सॉल्व कर लिए। फिर हम क्या डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी कि भाग अगर कहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भाग को सॉल्व कर लेंगे। फिर आपका जो यम का मतलब है मल्टीप्लाई, तो डिवीजन को सॉल्व करने के बाद, भाग को सॉल्व करने के बाद यम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। जो भी गुणा का क्वेश्चन उसमें होगा तो गुणा को हम सॉल्व करेंगे। गुणा का जो साइन है आपका ये होता है क्रॉस। उसके बाद से हम ए का जो मतलब एडिशन, एडिशन मतलब योग या जोड़ हम बोल सकते हैं, जिसको हम जोड़ते हैं। तो गुणा को जो सॉल्व कर लेंगे हम पूरी तरीके से, तो आपके ये सारे साइन अगर सॉल्व हो गए, केवल आपका प्लस और माइनस बचा है। तो गुणा के बाद हम प्लस वाले साइन को सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम माइनस वाले साइन को सॉल्व करते हैं। तो ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब योग या जोड़, और गुणा के बाद हम जोड़ को सॉल्व कर लेंगे। जोड़ का साइन आपका ऐसे होता है प्लस। फिर हम क्या लास्ट में हमारा क्या है यस। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव या घटाना। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, सारे प्रोसेस कर लेंगे तो लास्ट में हम घटाते हैं। घटाने का जो काम है सबसे लास्ट में करते हैं। घटाने का जो साइन है ऐसे होता है आपका केवल। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें समझ लिए। बोर्ड मास को ही आपको पूरी अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं।
और दोबारा देख के इस पॉइंट को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसको समझ लिए तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो बोर्ड मास का मतलब आप समझ लिए। और यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये पूरा बोर्ड मास हम याद रखेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि डिवीजन के बाद हम डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन कर दिए, फिर मल्टीप्लिकेशन किए, फिर एडिशन किए। ऐसा नहीं, ये जो आपका सीक्वेंस दिया है बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। नोट में क्या लिखा है, यह आवश्यक नहीं है कि किसी प्रश्न में समस्त संकेत का यानी कि का, भागा, गुणा, प्लस, माइनस दी हुई हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये सारे साइन एक साथ मिल जाएं। ऐसा नहीं है, चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में केवल ऐसे हो 8 + 3 - 2, ऐसे भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो सकता है, केवल प्लस और माइनस का साइन लगा है। फिर आपका हो सकता है अगर ऐसे दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि 8 आपका पॉजिटिव है, 3 आपका पॉजिटिव है, पहले 8 और 3 को जोड़ लेंगे, फिर हम 2 को घटाएंगे। या फिर आपका ऐसे भी पूछ सकता है 8 × 2 × 3, यहाँ पर मान लीजिए प्लस हो गया × 3 या माइनस, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि पूरे जो साइन है आपको एक साथ मिलेंगे, 2 या 3 साइन मिल सकते हैं साथ में, या पूरे भी कभी कभी बड़ा क्वेश्चन ना पूरा साइन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से यह आवश्यक नहीं है कि किसी प्रश्न में समस्त संकेत, जो भी संकेत यहाँ पर दिखाया गया दी हुई हो, कोई भी संक्रिया अनुपस्थित रह सकती है किंतु क्रम वही बना रहेगा। चाहे कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर सारा ये जो सॉल्व करने का जो सीक्वेंस है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। जो सॉल्व करने का सीक्वेंस है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये जरूरी नहीं कि सारे साइन आपको एक ही क्वेश्चन में मिले। अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो सारे साइन मिल सकते हैं, नहीं होगा तो आपके केवल 2 या 3 साइन मिल सकते हैं। समझिए ऑफ का मिल गया, फिर अगर गुणा का मिल गया, फिर माइनस का मिल गया। तो ये नहीं कि आपके बाद प्लस नहीं दिया तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। इसका सीक्वेंस सॉल्व करने का वही रहेगा। आपके बाद हम प्लस को करते हैं तो प्लस नहीं दिया, उसके आपके बाद हम भाग वाले साइन को करते हैं सॉल्व। भाग का साइन नहीं है तो उसके बाद जो करते हैं उसको हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर प्लस आपका सॉल्व करते हैं, प्लस वाला साइन नहीं है तो उसके बाद अगर माइनस सॉल्व करते हैं तो माइनस वाले को हम देखेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई अनुपस्थित है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम वही रोक देंगे, उसके आगे हम देखेंगे उसका सीक्वेंस क्या था, कि उसके बाद हम क्या सॉल्व करते थे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट नोट में जो दिया है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी संक्रिया अनुपस्थित रह सकती है किंतु क्रम वही बना रहेगा, सॉल्व करने का जो क्रम है वही रहेगा। जैसे किसी प्रश्न में का दिया हो, पुनः भागा जो आपका भाग का साइन है वो अनुपस्थित हो, तो उसी क्रम में आगे इन जो गुणे का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का, तो इसको संक्रिया करते हैं। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपका का वाला का दे दिया है, डिवीजन वाला न दे के केवल आपका ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दिया है। तो ऐसा नहीं कि एक जो साइन है नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से फिर हम गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को, फिर माइनस का। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ये नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। उसके बाद से जो सीक्वेंस है उसी में सीक्वेंस में हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थात यदि किसी प्रश्न में उपरोक्त सभी संक्रियाएं हो तो सबसे पहले कोष्टकों की संख्याओं को हल करते हैं, तत्पश्चात का की क्रिया अर्थात गुणा, इन सभी के बाद भाग, गुणा, जोड़ तथा घटाव की क्रिया करते हैं। अंत में हल करके जो मान आता है वही सरलीकरण का सबसे सरल या संक्षिप्त रूप तो होता है। लास्ट में जो आपका सारे जो भी साइन है उसको सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में जो मान आएगा वही सरलीकरण का संक्षिप्त रूप या सरल रूप होता है। तो यही आपका है तरीका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और बोर्ड मास आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना बोर्ड मास के आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, पूरा क्वेश्चन आपका इसी पे डिपेंड होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की मदद से देखेंगे कि आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है, बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, लेकिन हमको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। केवल आपको बोर्ड मास के रूल पे चलना है, बोर्ड मास में जैसे बताया गया वैसे ही चलना है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 × 3/4 माइनस बड़े कोष्टक में, बड़े कोष्टक के अंदर सारी चीज़ें हैं, मझला कोष्टक भी है, यहाँ पर छोटा कोष्टक भी है, बार केवल नहीं लगा हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे 1 × 3/4 माइनस 3 × 1/8 भाग का साइन है, फिर मझला कोष्टक आपका है, फिर 6 माइनस छोटे कोष्टक में 2 × 3/4 माइनस 11/12 छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो इस तरीके से सारे कोष्टक आपके लगे हुए हैं और साइन आपका दिया। इसमें कौन कौन साइन यूज हुए हैं, माइनस का, भाग का, और केवल 2 ही साइन यूज हुए हैं, माइनस और भाग।
तो ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। का सरलतम रूप निम्न प्रकार से चरणबद्ध प्राप्त करेंगे। इसका हम सरलतम रूप कैसे प्राप्त करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमको एक एक स्टेप में करना है कि पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद से प्लस माइनस जो भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसको पहले हम नोट कर लिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, बोर्ड मास में बी होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट आपके 4 तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ब्रैकेट आपके दिए हुए हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो सीक्वेंस आपका क्या होता है, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर मझला कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, और फिर हम बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। ये सीक्वेंस था आपका ब्रैकेट सॉल्व करने का। बार वाला तो आपका दिया नहीं है, छोटा, मझला और बड़ा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। उसके बाद देखिए उसके अंदर जो साइन है उसको भी हम देखते रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को देखेंगे। छोटे कोष्ठक में हमारा क्या दिया है, छोटे कोष्ठक में हमारा दिया है 11/4 माइनस 11/12, ये दिया है छोटे कोष्ठक में। आप देखिएगा यहाँ पर दिया है, केवल छोटे कोष्ठक को देखना है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका हर बराबर कर लेंगे। इधर 12 है तो इधर 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, ऊपर भी हम 3 से कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 33 माइनस 11/12। छोटे कोष्ठक को सॉल्व किए, अभी और इनको सॉल्व करना है। तो अब 33 माइनस 11/12 आ गया, तो 33 में से 11 हम घटा देंगे, जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 33 में से 11 अगर घटाते हैं तो 22 आपका आ जाएगा, 22/12 इधर हो जाएगा। अब हम मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। मझले कोष्ठक में क्या आ जाएगा आपका 6। अब ये कोष्ठक हट जाएगा, इस कोष्ठक को पूरा सॉल्व कर लेंगे। 22/12 आ गया, तो कोष्ठक हम हटा देंगे और बाहर निकालेंगे, तो मझले कोष्ठक में आपका होगा 6 माइनस 22/12, ऐसे हो जाएगा आपका मझले कोष्ठक में। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हर बराबर करेंगे। 12 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 12 से करेंगे। तो अब 6 में जब 12 क्या करेंगे तो 72 हो जाएगा, और नीचे आपका हर बराबर है तो 12 लिख देंगे, और इधर आपका 22 था तो 72 माइनस 22। तो 72 में से जब 22 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए ये 72 माइनस 22/12 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 50/12, 50/12 मान आ जाएगा इस पूरे मझले कोष्ठक का। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बड़े कोष्ठक में। बड़े कोष्ठक में आपका दिया है 3 × 1/8 दिया था, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन है, 3 × 1/8 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, 8 का हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 8 3 की 24 और 1 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/8, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25/8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है। अब 25/8 को हम 25/8 आपका बड़े कोष्ठक में है 25/8, और इधर हम पूरा सॉल्व किए तो 50/12 आ गया, और बीच में साइन किसका, भाग का, तो ये 50/12 हो गया। अब भाग है, जब इसको हम भाग को हम जब गुणा में चेंज करते हैं तो ये आपका चेंज होता है, जो हर होता है वो अंश में चला आता है, अंश आपका हर में चला आता है, यानी कि 12/50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25/8 इंटू 12/50, जब भाग को हम गुणा में किए तो इसका चेंज हो जाता है अपोजिट, जो हर में मान होता है ऊपर आ जाता है, जो अंश में मान होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये पूरे बड़े कोष्ठक को हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जहाँ पर कटेगा वहाँ पर काट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। बाहर आपका क्या था 1 × 3/4, तो 1 × 3/4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 4 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 4 एकम 4 और 3 आपका क्या हो जाएगा 7। टोटल मान आपका आ जाएगा 7/4, 7/4 आ गया। यहाँ पर देखिए 7/4 हम लेके चल रहे हैं लास्ट में, और इसको जब हम सॉल्व किए पूरे बड़े ब्रैकेट को तो आपका मान आ गया 6/8। ऐसे देखिए 25 से 50 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 6/8 आपका मान आ गया बड़े कोष्ठक का। टोटल सॉल्व किए, और यहाँ से अब ये छोटे रूप में आ गया 7/4 माइनस 6/8 बड़े कोष्ठक में। तो अब बड़ा कोष्ठक हम हटा सकते हैं क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं है, और यहाँ से आपका आ जाएगा 7/4 माइनस 6/8। इधर 8 है तो इसको इस हर को भी 8 के बराबर करेंगे, यानी कि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका हो जाएगा। तो ऊपर भी हम 2 से करेंगे तो 7 में 2 का करेंगे 14, और नीचे हर बराबर है तो 8 लिख लेंगे, और 6 तो ये था ही, तो 14 माइनस 6/8, 14 में से 6 हम घटा लेंगे तो 8/8, 14 में 6 घटाएंगे 8 होगा, और हर आपका 8 है ही तो इसको काट देंगे, 8/8 का मतलब 1। तो अब इसको क्या आंसर आपका आ गया 1 आ गया। इतने बड़े क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से हम
सॉल्व कर लिए और बिल्कुल सही आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो सही आंसर आएगा। अगर गलत तरीके से करेंगे तो इसी क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके सही नहीं होंगे। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करके और जो बोर्ड मास का रूल है उसके तरीके से, उसके स्टेप से चल के सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आंसर आपके गलत होंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही जो आंसर आएगा वो सही माना जाएगा। तो यहाँ से आपका इस सारे क्वेश्चन का आंसर जो हो गया छोटे रूप में क्या है, इसका मान है 1। तो यहाँ से इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और भी जैसे इसके कई स्टेप होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। तो ये भी देखेंगे हम किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक दो एग्जाम्पल भी इनके देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। सरलीकरण के व्यंजक निम्नलिखित विषयों पर आधारित हो सकते हैं। किन किन विषय पर आधारित होते हैं? सामान्य गणना पर, बीजगणितीय विधि से गणना पर, और साधारण एवं दशमलव भिन्न पर। सरलीकरण का जो व्यंजक है वो आपका सामान्य गणना पर भी दिया जा सकता है, बीजगणित के रूप में भी गणना करने के लिए दिया जा सकता है, यानी कि XYZ के फॉर्म में सरल करने के लिए, और आपका साधारण एवं दशमलव भिन्न यानी कि दशमलव वाले क्वेश्चन भी आपको सरलीकरण में मिल सकते हैं। तो ये 3 विषय थे आपके सरलीकरण के। क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सामान्य में क्या होता है, बीजगणित में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं, और साधारण में या दशमलव भिन्न में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सरलीकरण का आपको एक और वीडियो मिल जाएगा जो हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट होगी, और कंपटीशन के लिए है वीडियो, तो उसमें थोड़ा और भी हेल्प वहाँ से भी हो सकती है आपका। अगर कोई ट्रिक वगैरह से आपको सॉल्व करना है तो वहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन बताए गए हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं मैथ के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य गणना। जनरल कैलकुलेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सामान्य गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि की संक्रियाएं आती हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू बड़े ब्रैकेट में 4 + 63 इंटू 7 - 6 भागा 3 और बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट तो आपका एक ही है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा नहीं है, मझला नहीं है, तो डायरेक्ट हमको बड़ा ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले इसके अंदर जो भी साइन लगे हुए हैं उसको हम क्रम से सॉल्व करेंगे। यानी कि बोर्ड मास का रूल क्या है? BOD। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपके सामने बिल्कुल याद होना चाहिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। BOD यस, ये आपका बोर्ड मास का रूल है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको याद नहीं तो इसको सामने लिख लीजिए कि पहले हम ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल घबराना नहीं है कि बड़ा है छोटा है कैसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर गलत आएगा सही आएगा, कोई मतलब नहीं है। आप केवल बोर्ड मास रूल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो पहले अंदर के सारे जो भी है क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ आपका नहीं दिख रहा है कहीं पे। डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, गुणे का साइन है, माइनस का और भाग का। तो इनमें से हम प्लस माइनस गुणा भाग में से पहले किसको सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, डिवीजन को सबसे पहले, फिर हम गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, यानी कि 6/3 करेंगे हम। 6/3 दिया है तो 6 में 3 का भाग देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2। 6/3 यानी कि 2 बार में कटेगा 6। तो यहाँ से जो मान आएगा 6/3 का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि आपका जो क्वेश्चन किस तरीके से हो गया, इसको सॉल्व किया 2 आ गया, यानी कि 4 प्लस, अभी हम ब्रैकेट को भूल जाएंगे, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर जो साइन लगे हुए हैं उसमें से सीक्वेंस हम सॉल्व करेंगे। 63 इंटू 7 माइनस 6/3 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है, प्लस का साइन है, गुणे का साइन है, माइनस का। अब इन तीनों सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, तो भाग के बाद हम गुणा का साइन सॉल्व करते हैं। तो 63 जो आपका है 63 इंटू 7 है, तो 63 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 441, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 441। आप करके देखिएगा आ जाएगा। भाग हम सॉल्व कर लिए, 2 आ गया यहाँ पर 60। अब क्या करेंगे, गुणा सॉल्व करेंगे तो 63 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बचेगा आपका, यहाँ पर देखिए 4 था ही आपका, 4 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लिए तो आपका हो गया 441, और इसको सॉल्व कर लिए थे पहले ही तो इसका मान आ गया था 2। अब आपका हो गया 4 + 441 प्लस आपका 6/3 जो किए हम, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, कौन सा साइन आपके पास है, प्लस का है और माइनस का है, 2 साइन है, तो प्लस और माइनस में से सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास में MAS होता है, ए और एस। पहले एडिशन को करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले जोड़ लेंगे। 441 में हम 441 आपका प्लस में है और 4 भी आपका प्लस पॉजिटिव है, और ये 6/3 है जिसका मान 2 आएगा वो माइनस में है। 441 और 4 को हम आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 445 होगा, और 6/3 का जो मान होगा 2 होगा।
और ये 3 तो आपका बाहर है ब्रैकेट का, वो साथ में चलता रहेगा, लास्ट में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका ये पूरा हो गया, प्लस और माइनस था तो पहले हम प्लस को सॉल्व कर लिए, अब क्या करेंगे माइनस को सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम माइनस सॉल्व करते हैं, तब हम माइनस सॉल्व करेंगे और 445 से 2 माइनस करेंगे तो 443 आपका आ जाएगा बड़े ब्रैकेट में। अब ये अभी तक ये ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें थी, इसीलिए हम इसको सॉल्व करते जा रहे थे। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर जाके आपका सॉल्व होगा, ब्रैकेट हटेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो सारे पॉइंट हम सॉल्व कर लेंगे इसको एक सरल रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे, अब 400 ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो 443 आपका बाहर आ जाएगा और 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 1329। तो इस तरीके से हम जो सामान्य गणना के क्वेश्चन हैं, 3 टाइप के आपके पूछे जाते हैं, तो ये सामान्य गणना के क्वेश्चन थे जिसमें इस तरीके से आपके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपका है बीजगणितीय विधि से गणना। तो बीजगणितीय विधि से हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसको भी हम देखते हैं। तीनों टाइप अगर आप देख लेंगे तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का हो और बोर्ड मास रूल आपको पता है तो टाइप भी आपको पता रहेगा, रूल भी पता होगा, तो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं फंसने वाला है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। देखते हैं हम बीजगणितीय विधि से गणना। कुछ गणनाएं बीजगणितीय सूत्रों का सहारा लेकर किया, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब। इस सारे फार्मूलों का यूज करके हम सिंप्लीफिकेशन, सिंपल करना है आपको क्वेश्चन कोई भी, तो उस फार्मूले पे अगर आधारित कोई क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट हम फार्मूले पे तोड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो कुछ गणनाएं बीजगणितीय सूत्रों का सहारा लेकर की जाती है। इन सूत्रों की सहायता से व्यंजक को सरल करने में काफ़ी कम समय लगता है। जैसे मान लीजिए फार्मूले कोई मान आपका दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आपको तोड़ना है, तो इसको हम तोड़ क्या, इसका फार्मूला आपको पता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कोई क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है बीजगणित के फार्मूले पे आधारित है, किसका मान है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बीजगणितीय विधि से गणना होती है इसमें। तो कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, क्वेश्चन का टाइप आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए 0.5 पे पावर क्यूब प्लस 0.6 पे पावर क्यूब अपॉन 0.5 पे 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो ये किस सूत्र पे आधारित है, बीजगणित के, बीजगणित भी हम अलजेब्रा भी पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, माना 0.5 इक्वल टू ए और बी के फॉर्म में इनको लिख लेंगे तो यहाँ से आपको कुछ फार्मूला नजर आएगा कि ये किस फार्मूले पे आधारित है। 0.5 को ए मान लिए और 0.6 को बी मान लिए, ठीक है, यहाँ पर 0.5 को ए मान लिया और 0.6 को बी मान लिया। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, अभी के लिए मान लिया, और ए और बी मान के सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम ए और बी का मान रख देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका ए का क्यूब हो जाएगा और ये आपका बी का क्यूब हो जाएगा। 0.5 की जगह ए स्क्वायर और 0.6 की जगह बी स्क्वायर, और जो 0.3 ए कैसे आपका आया है, तो जब 0.5 और 0.6 को हम आपस में यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का ये मान है, ए बी का ही मान है। ए जब 0.5 और 0.6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपका 0.3 आ जाता है, यानी कि ए इंटू बी हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम ए और बी के फॉर्म में इसको लिख लिए, मान के चल रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो बीजगणित के सूत्र के रूप में जब दिखने लगेगा तो यहाँ से आपको कुछ फार्मूले याद आ जाएंगे और फार्मूले पर डायरेक्ट आप तोड़ लेंगे और लास्ट में हम ए प्लस बी का मान, ए और बी का मान रख सकते हैं। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका जो दिया है उसको एज इट इज हम रहने देंगे। यहाँ से कुछ कट भी सकता है आपका, यहाँ पर देखिए ये कट रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी था आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम काट देंगे, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इस तरह के क्वेश्चन फार्मूले से डायरेक्ट आपके बीजगणित के जो सूत्र होते हैं उस पर सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर ए और बी हम नहीं माने होते तो ये क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता और इसमें हम फंसे रह जाते हैं कि 0.5 का हम होल क्यूब करेंगे तो क्या मान आएगा, कैसे कैसे। तो पहले हम इस फार्मूले की मदद से ऐसे हम तोड़ लेते हैं और लास्ट में जब बहुत ही आसानी से ए प्लस बी आ गया तो क्या करेंगे, एक ए का मान हम 0.5 रखे थे और बी का मान 0.6 रखे थे, तो ए प्लस बी की जगह 0.5 प्लस 0.6 को हम ऐड कर लेंगे और 1.1 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में कर लिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.5 का होल क्यूब कर, कैलकुलेटर तो आपको मिलता नहीं है एग्जाम में, तो ये करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी दशमलव का क्यूब करने में, और वहाँ से जोड़ेंगे घटाएंगे तो वहाँ से आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीजगणित के सूत्र का सहायता लेते हैं। बीजगणित के फार्मूले पर डायरेक्ट है ये, तो फार्मूले पर रख दिए, जहाँ से जो कट रहा है काट दिए, जो बच रहा है उसको हम जो माने थे ए की जगह 0.5 बी की जगह 0.6, तो ए प्लस बी आया है, ए की जगह ए का मान रख दीजिए, बी की जगह बी का मान रख दीजिए, जो आंसर आपका आ रहा है वही आपका सही हो जाएगा 1.1। तो इसको आप याद रखिएगा, जो बीजगणित विधि से गणना होती है इस तरीके से होती है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा टाइप।
साधारण एवं दशमलव भिन्न पर आधारित गणना। अब इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साधारण भिन्न पे और दशमलव भिन्न पे, यानी कि इसमें बटे में आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे 1/2 प्लस आपका हो सकता है 1 दशमलव भिन्न में, यानी कि 0.5/1.6 दशमलव में भी भिन्न हो सकता है आपका, और साधारण भिन्न भी आपका दे दिया जाता है, और इसको आपस में जोड़ना घटाना रहता है। तो भिन्न भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो छोटे क्लास में आप पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। साधारण एवं दशमलव भिन्न पर आधारित गणना। इस प्रकार के व्यंजक साधारण एवं दशमलव भिन्न के रूप में होते हैं, जो सामान्य गुणा भाग की क्रियाओं से हल किए जा सकते हैं। देखिए, जो आप 6 से 8 तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वही सारे क्वेश्चन, वही सारे फार्मूले यहाँ पर यूज में आएंगे। देखिए, 36/10 आपका दिया है, भागा 24/25 प्लस यहाँ पर भागा 1/x बराबर क्या दिया है, 15/32 इंटू 48/25। तो ये क्वेश्चन आपका है और इसको हमको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, रूल आपका वही होगा फॉलो। तो 36/10 है, भाग को जब हम गुणा में चेंज करते हैं तो 25 आपका ऊपर आ जाएगा, 24 आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, डायरेक्ट हम गुणा में कर लिए तो 25/24 हो गया। फिर इसको भी गुणा में करेंगे तो x/1 हो जाएगा। तो इसको तो भाग को पहले हम गुणा में चेंज कर लिए, और फिर हम इधर बराबर के इधर जब देखेंगे दूसरे पक्ष में, तो 15/32 इंटू 48/25, ये तो ऐसे ही है, इसको हम ऐसे भी छोड़ देते हैं, जहाँ से जो कटेगा उसको काट लेंगे। अब यहाँ से x का मान हम क्या लिख सकते हैं, x आपका है, तो सारे ये जो मान है बिना x वाले एक तरफ कर लेते हैं और x को एक साइड में कर लेते हैं। x का मान ही आपको बताना है। तो यहाँ से जब दूसरे साइड में ये 15/32 और 48/25 तो आपका दिया हुआ है दूसरे साइड में, इसको हमको इधर ले जाना है। तो क्या करेंगे, गुणे में है तो ये जब इधर जाएगा तो इसमें भाग होता है, जब यहाँ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, इसमें भाग होगा, और जब भाग होगा तो जब ये गुणे के रूप में बदलेगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है आपका कहने का, देखिए यहाँ पर 15/32 आपका दिया है और इंटू 48/25 दिया है दूसरे पक्ष में, और जब यक्स के साथ जो ये 36/10 दिया है और 24/25 और इंटू x/1, तो x/1 का मान x के साथ गुणा है, तो जब इधर जाएगा तो इसके भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 36/10 इसके नीचे हम लिखेंगे, और 10/36 आपका था, चेंज किए थे, और इसी तरीके से आपका सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके भाग के रूप में आ जाएंगी। तो जब भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो फिर आपका ये 36/10 था, ये 10/36 हो जाएगा, और जो 25/24 था ये 24/25 हो जाएगा। यहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से जब हम चेंज कर लेंगे, ये आपका साधारण रूल्स है जो आप फॉलो करते हैं। तो चेंज करके अब हम क्या करेंगे, जहाँ से जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। देखिए क्या कट रहा है आपका, 5 से अगर काटे तो 15 कट गया 3 बार में, और 25 कट गया 5 बार में, 3 बचा। 3 से हम 36 को काट सकते हैं, 12 बार में कटेगा ये। और ये जो आपका 5 बचा, यहाँ से बचा था 5 से हम 10 काट सकते हैं 2 बार में। इसी तरह से ये जो 12 है, 12 से 48 काट सकते हैं हम 4 बार में। और अब तो कुछ कटेगा नहीं आपका, सारी चीज़ें कट गई। तो ऊपर क्या बचेगा आपका, सारी चीज़ें काट के यहाँ पर 32 और 24 को हम नहीं काटे थे, तो यहाँ से हम काट सकते हैं 6 से, 4 से आपका कट जाएगा, 8 से भी कट सकता है, 8 से कट सकता है, 8 से 32 कट जाएगा, और 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में, और यह 4 बार में कटा। तो ऊपर आपका 3 × 2 बचा 6, और नीचे आपका बच गया यहाँ से 25। तो ऐसे हम इसको काट लेंगे, और सारी चीज़ें इसको बहुत छोटा कर लेंगे काट के, और यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 6/25, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जो फार्मूले हैं बीजगणित के, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके आ सकते हैं, क्वेश्चन में मिल सकते हैं आपको। तो एक फार्मूला जो आपका है AQ + BQ अपन A² - AB + B², छोटे फॉर्म में इनको बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आंसर इसका क्या आता है, A + B आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिले, क्वेश्चन में दिख जाए आपको कि ऐसा दिया है AQ + BQ AB + B², इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका जो आंसर होता है A + B, यानी कि A की जगह पे जो मान होगा और B की जगह पे जो मान होगा, डायरेक्ट हम ऐड करके उसका आंसर बता सकते हैं। दूसरा हमारा जो है रिमेंबर पॉइंट, A² - B² अपन A - B। अगर इस टाइप में, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है A² में, B² में और A - B में, तो इसका जो आंसर आता है, इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो A + B मान आएगा लास्ट में, यानी कि A की जगह पे जो मान होगा और B की जगह जो मान होगा, उन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे डायरेक्ट, और उसका आंसर हम बता सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेगा, ये सारे जो पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं
तीसरा पॉइंट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका जो आंसर आता है जब भी सॉल्व करते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ये इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो डायरेक्ट ए के जगह पे और जो बी की जगह पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होगी वहाँ पे रख के हम उसका स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं। इसी तरह से ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया है तो इसका जो मान होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए और बी का मान रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। या ऐसे दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व करें। यानी जैसे मान लीजिए ए के जगह पे 5 है और बी के जगह 4 है, तो क्या करेंगे 5 प्लस 4 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 5 या 9, 9 का स्क्वायर आपका 81। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इस तरीके से कोई इक्वेशन दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि 5 अगर है 4 है तो 5 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर करेंगे, 5 माइनस 4 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं। बहुत ही आसानी से और कम समय में हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को आप लोग करिएगा। अगर कहीं कुछ भी फंसता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, तो कमेंट में आपको रिप्लाई किया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे क्वेश्चन सॉल्व पहले भी करा दिया जा चुका है इस तरीके का। तो कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये तीसरा आपका एग्जाम्पल है, इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो से यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से, यहाँ पर आंसर तो दिया ही है लेकिन फिर भी आप सॉल्व करिएगा अपने तरीके से कि आपका इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप रेगुलर चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक